संस्कृताय सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 46वां और 47वां श्लोक, जो कि प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन शोक प्रकट करते हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि वे सोचते हैं कि हम लोग बुद्धिमान हो करके भी इस तुच्छ राज्य के लिए अपने लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अब अगले श्लोक में वे क्या कहते हैं? 46वां श्लोक है, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात अब 46वें श्लोक का हम भावार्थ और उसकी व्याख्या देखते हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम, यदि अर्थात यदि, माम अर्थात मुझे या मुझको, यदि माम यानी यदि मुझे अप्रतीकारम प्रतीकार न करने वाले, अशस्त्रम माम, माम माने मुझे या मैं, अशस्त्रम शस्त्र रहित, अशस्त्रम शस्त्र रहित, सशस्त्रम शस्त्र सहित, तो इसमें लिखा है अशस्त्रम माम, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र पाणयः, इसमें शस्त्रे पाणौ यस्य सः, अर्थात जिनके हाथ में शस्त्र है, ऐसे कौन? धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव। रणे हन्युः, में रणे हन्युः, में अर्थात मुझे यानी अर्जुन को, रणे हन्युः, रणे अर्थात रण क्षेत्र में, हन्युः यानी मार डालें। तत् यानी वह क्या? यदि वो कौरव मुझे इस रण क्षेत्र में मार भी डालें तो भी वह में क्षेमतरम भवेत्, मेरे लिए, में अर्थात मेरे लिए यानी अर्जुन खुद के लिए कहते हैं कि मेरे लिए क्षेमतरम, क्षेम अर्थात होता है कल्याणकारक और तर इसमें प्रत्यय लग गया है, तो क्षेमतरम अर्थात अधिक कल्याणकारी, भवेत यानी होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि यदि ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे इस रण क्षेत्र में मार भी डालें तो भी वह मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। ये रहा भावार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं, उनका तात्पर्य क्या है। वे कहते हैं कि यदि माम अशस्त्रम अप्रतीकारम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः में क्षेमतरम भवेत्। तत्, यदि मुझ अप्रतीकार करने वाले यानी कि प्रतिकार ना करने वाले, अर्जुन तो चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, प्रतिकार नहीं करना चाह रहे हैं वो, तो इसीलिए वो कहते हैं, खुद को संबोधित करते हैं कि मैं कैसा हूँ? प्रतिकार नहीं करने वाला हूँ। तो वे कहते हैं कि यदि मैं यानी मुझ प्रतिकार न करने वाले को शस्त्र पाणयः, जिनके हाथ में शस्त्र है, धार्तराष्ट्राः ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र। इसके पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन अत्यंत शोकग्रस्त हो गए हैं, उन्हें उनका पूरा शरीर कांप रहा है, वे युद्ध करने में बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं है कि वो युद्ध करें। तो वही वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि मुझ प्रतिकार न करने वाले को शस्त्र जिनके हाथ में है, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र यदि इस रण क्षेत्र में मुझे मार भी डालें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। अशस्त्रम में द्वितीय एक वचन है, माम में भी द्वितीय एक वचन, यानी अब यदि माम, यदि मुझको, माम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और अशस्त्रम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। शस्त्र पाणयः एक शब्द आया है,
इसका समास विग्रह करेंगे तो शस्त्रे पाणौ यशसः इस प्रकार से बनेगा, अर्थात जिनके हाथ में शस्त्र है ऐसे। कौन? धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र। तो धार्तराष्ट्राः का विशेषण है शस्त्रपाणयः। शस्त्रपाणयः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और धार्तराष्ट्राः में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो ये 2-3 व्याकरणिक टिप्पणियाँ थीं। अब अगला श्लोक देखते हैं। अब संजय बोलते हैं इसमें। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात एवं उक्त्वा अर्जुनः, एवं माने इस प्रकार या ऐसा, उक्त्वा अर्थात कहकर या बोलकर, संख्ये अर्थात युद्ध क्षेत्र में या युद्ध भूमि में, रथोपस्थ रथ के पीछे, उपाविशत बैठ गए, विसृज्य सशरम चापम, विसृज्य अर्थात त्याग कर, सशरम, स इसमें उपसर्ग लगा है, शरम में शर यानी कि बाण, सशरम यानी कि बाण सहित, चापम यानी धनुष को, शोक संविघ्न मानसः, शोक संविघ्न यानी कि शोक से भरकर या शोक से संविघ्न, मानसः यानी मन वाला। अब संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये, इस प्रकार से कहकर अर्जुन, किस प्रकार से कहकर, अभी जो पिछले श्लोक में अर्जुन ही तो बोलते आ रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे अपने परिजनों को मार करके राज्य का सुख नहीं भोगना है, इस प्रकार के जो वचन कहे हैं अर्जुन ने, तो उसी को कहते हैं संजय कि अर्जुन ने इस प्रकार कह करके, जब अर्जुन कह चुके इतनी सब बातें, उसके बाद आखिरी श्लोक है ये प्रथम अध्याय का, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार से कह करके अर्जुन रथोपस्थ रथ के पीछे, उपाविशत बैठ गए, संख्ये यानी युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में तो सभी लोग उपस्थित थे, तो अर्जुन इस प्रकार से कहते हुए रथ के पीछे बैठ गए। विसृज्य, किस प्रकार से वो बैठ गए, उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं संजय कि विसृज्य सशरम चापम, बाण सहित धनुष को त्याग कर, शोक संविघ्न, शोक से भरे हुए, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन रथ के पीछे बैठ गए। इस प्रकार कहकर शोक से संविघ्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे बैठ गए। ये व्याख्या थी। अब हम लोग आज प्रथम अध्याय को समाप्त कर दिए हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। नमः संस्कृताय।